बाके बिहारी के एक ऐसे भक्त का आज प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं। सच में सुन के दिमाग हिल जाएगा, शरीर में सिरहन हो जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये प्रसंग बताया है विलास चंद्र गोस्वामी जी ने। विलास चंद्र गोस्वामी जी बताते हैं कि 20-25 साल पहले की बात है। उस समय यदि जो लोग पुराने जाते हैं बाके बिहारी के मंदिर, उन्होंने देखा होगा कि जो बाके बिहारी का चबूतरा है वो लाल पत्थर का बना हुआ था। तो उसे तोड़ करके, क्योंकि वो जगह जगह से टूट गया था, उसे तोड़ करके वो संगमरमर का बनवाया था। उसके बाद जो निज मंदिर है उसकी छत में भी कहीं ना कहीं दरारें आ गई थी, तो वहां भी संगमरमर का पत्थर लगवाया था। फिर इन दिनों गर्मी बहुत होती थी, बिजली चली जाती थी, तो वहां पर 2 जनरेटर लगवाए थे। तो विलास चंद्र गोस्वामी जी ने पूछा कि ये सब करवा कौन रहा है। तो पता लगा कि दिल्ली के एक सेठ है, गोपाल सेठ। उन्होंने जनरेटर लगवाया, उन्होंने ही संगमरमर लगवाया। तो बड़ी इच्छा हुई कि जाकर के एक ऐसे व्यक्ति से मिलूं जो यहां आता है और इतना काम करवा रहा है, कुछ तो बात होगी उसमें। तो विलास चंद्र गोस्वामी जी ने पता किया कि गोपाल सेठ आते कहां है। तो पता लगा कि उनके गुरु जो हैं वो श्री पूरन चंद गोस्वामी जी हैं। तो विलास जी उनके यहां जाने लगे। तो जब भी गोपाल सेठ आते उनसे मिलने चले जाते। 3-4 बार आना जाना हो गया। तो एक दिन गोपाल सेठ ने पूछ लिया, अपने आने का मकसद तो बताओ, जब भी मैं आता हूं तुम मिलने आते हो। तो विलास चंद्र गोस्वामी जी ने कहा कि मेरी एक बात है जो मुझे पूछनी है, और ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे एक धनी व्यक्ति से एक व्यक्ति मिलने आता है किसी लालच से, किसी काम से, तो मैं किसी लालच या काम से मिलने आपसे नहीं आया। मेरा एक प्रश्न है। तो गोपाल सेठ ने पूछा, हां पूछो। तो विलास जी ने पूछा कि मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि आपका बिहारी जी के साथ क्या संबंध है, क्या आकर्षण है आपके भीतर बिहारी जी का, आप इतना सारा काम यहां पर करवाते हो, क्या कारण है बिहारी जी के पास आने का। आप दिल्ली से आते हो और मैंने सुना है हमेशा लगातार आते हो आप। तो गोपाल सेठ मुस्कुराए। गोपाल सेठ बोले कि मेरा बहुत पुराना संबंध है बिहारी जी से, और ये संबंध बिहारी जी ने स्थापित किया। विलास जी ने कहा कि वो कैसे। तो गोपाल सेठ ने बताया कि मुझे पुरानी इमारतें देखने का बहुत शौक है। जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें होती, चाहे वो कितनी भी दूर हो, मैं दूर दूर जाकर के देखता था। पुराने किले, पुरानी इमारतें, ये मेरी आदत में था। तो मेरे भैया, भाभी, पत्नी, बच्चे, हम सारे साथ में जाते थे। तो एक दिन जयपुर से आगरा की तरफ से होते हुए आ रहे थे। तो भैया भाभी ने, इन्होंने सबने कहा कि वृंदावन के मंदिर बहुत पुराने भैया, आपको अच्छे लगेंगे, एक बार देखने चलें, इस बहाने वृंदावन भी चले जाएंगे। तो भैया भाभी और बच्चों की चाह थी यहां आने की। तो हमने मथुरा की तरफ गाड़ी मोड़ दी। जब मथुरा आए, यहां के मंदिर देखे। मंदिर देखकर मन प्रसन्न हो गया। बड़े प्राचीन मंदिर हैं, बहुत ही अच्छी शैली से बनाए हुए हैं। मंदिर देखते देखते पहुंचे बिहारी जी के पास। जब बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे और बिहारी जी को देखा, मैं बस देखता ही रह गया। जब उनकी आंखें देखी, उनका रूप देखा, मैं स्तब्ध हो गया, स्थिर हो गया। मानो शरीर में जान ही नहीं रही, बस वहीं खड़ा रह गया जहां खड़ा था। और मुझे ऐसा लगा कि मैं बिहारी जी को आज पहली बार नहीं देख रहा हूं। बचपन से यही तो दिखाई दे रहे थे, यही तो मेरे साथ थे, हर काम इनकी वजह से ही तो हुआ है। और सच मानना, उसके बाद किसी को देखने का मन भी नहीं करता और कहीं जाने का मन भी नहीं करता। वो दिन है और आज का दिन है। बस मैं मेरे बिहारी जी से मिलने आता हूं, वो मेरे मालिक हैं, वो मेरे सब कुछ है। तो उसके बाद गोपाल सेठ ने यह बताया कि यहां से जब मैं दिल्ली गया बिहारी जी से मिलने के बाद, तो दिल्ली में एक मेरी मिल थी जिसका नाम था गोपाल बोर्ड मिल। मैंने जाते ही उस मिल का नाम रखा श्री बाके बिहारी मिल। मेरा सब कुछ मेरे ठाकुर है, बाके बिहारी हैं। उस दिन के बाद मैंने सोच लिया था, यही मालिक है, यही सब कुछ है।
मैं तो इनका कारिंदा हूं, इनके यहां काम करता हूं। यही मेरा प्रेम है और यही सत्य है। तो विलास चंद्र गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे एक बात और पूछनी थी। गोपाल सेठ ने कहा, हां पूछो। तो विलास चंद्र गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने सुना है जो ठाकुर जी के अनन्य भक्त होते हैं, बिहारी जी के जो बहुत प्रेमी भक्त होते हैं, उनको बिहारी जी मिलते हैं, उन्हें चमत्कार दिखाते हैं, उनको उनका आभास होता है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने बिहारी जी को देखा हो, आप मिले हो या आपको आभास हुआ हो? गोपाल सेठ मुस्कुराए, बोले हां, वो बात मैं अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। जन्माष्टमी के बाद नंदोत्सव था। मुझे लगा था 3-4 बजे वृंदावन से निकलूंगा और 7-8 बजे दिल्ली पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहीं पर बहुत देर हो गई। रात्रि के 9:30 बज गए थे। सारा दिन घूमते घूमते, दर्शन करते हुए, भोजन प्रसाद प्राप्त करते हुए थक गए थे। हेनाथ बाबा जी हैं यहां पर वृंदावन में। उन्होंने कहा कि लल्ला दिल्ली जा रहे हो, हमें भी एक काम है, हमें भी वहां छोड़ देना। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, आप भी आइए। तो गाड़ी में मैं, मेरी पत्नी, भैया भाभी और हेनाथ बाबा जी। हेनाथ बाबा जी आगे बैठे थे मेरे साथ और मैं ड्राइव कर रहा था। रात्रि हो गई थी, मुझे नींद आ गई थी, मैं थक बहुत गया था। और जैसे ही हाईवे पे पहुंचे मुझे नींद आ गई, मैं सो गया गाड़ी चलाते चलाते। इधर हेनाथ बाबा जी ये देख रहे थे कि गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही है, कई जगह टकराती टकराती बची है और कोई अदृश्य शक्ति बचा रही है। बहुत देर तक तो हेनाथ बाबा जी चुप रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि बोलना ठीक नहीं है। लेकिन काफी देर बाद जब 20-25 किलोमीटर आगे बढ़ गए तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, लल्ला गाड़ी थोड़ा धीमे से चलाओ, सब सुरक्षित पहुंच जाएंगे। और उनके हाथ रखने से मेरी नींद टूटी और मैं हिल गया। गाड़ी चल रही थी, मैं सो गया था और मुझे आभास हुआ कि स्टीयरिंग पे मेरे हाथों के ऊपर 2 हाथ हैं। वो 2 हाथ मेरे हाथों में विलीन हो गए। उन हाथों को मैंने देखा है। वो हाथ मेरे ठाकुर के हाथ है, मेरे कृष्ण के हाथ है, मेरे बिहारी जी के हाथ है। वो दिन है और आज का दिन है। मेरा जो कुछ है मेरा ठाकुर है, जो कुछ है बिहारी जी है। हम सब कहते हैं ना कि हमारे भीतर हमारे कृष्ण रहते हैं। वो सच में हमारे भीतर रहते हैं, वो सच में हमारे साथ रहते हैं और हमारा विश्वास उनकी उपस्थिति को प्रगाढ़ कर देता है, उनका आभास करवा देता है। हमारा विश्वास हमें यह एहसास करवा देता है कि हम कहीं भी अकेले नहीं होते हैं। ठाकुर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। 25-30 किलोमीटर का सफर किया, वो भी सोते सोते। वो मैं जानता हूं और उन हाथों को मैंने देखा है। इसलिए मेरा सब कुछ बिहारी जी है। मैं यहां कुछ नहीं करता। जो सेवा का वो आदेश करते हैं वो सेवा अपने आप हो जाती है। मैं होता कौन हूं कुछ करने वाला? मेरा सब कुछ उसी का दिया हुआ है। मैं तो सेवक हूं उसका, सिर्फ सेवक हूं उसका। गोपाल सेठ की ये बात सुनकर के विलास चंद्र गोस्वामी जी स्तब्ध रह गए, चुप रह गए। मैं भी आपको सच कहता हूं, आप भी गोपाल सेठ जैसे, आप भी ठाकुर के अति प्रिय हैं, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए। ईश्वर आपके भी साथ रहते हैं, हम सबके साथ रहते हैं, हम सबके भीतर रहते हैं। आप यकीन मानना, जब हम उन पर विश्वास करते हैं वो हमसे 2 कदम आगे चलते हैं। हमारे चारों तरफ सुरक्षा घेरा रहता है। वो ईश्वर हैं, उनके शब्दकोश में असंभव है ही नहीं। उनके लिए कोई समस्या है ही नहीं। सारी सृष्टि के रचयिता हैं, सब कुछ संभव है। हम बोलते हैं कि चमत्कार होता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है, लेकिन ईश्वर के लिए
तो हर चीज बहुत आसान है और हमारे लिए वो हर चीज चमत्कार है। चमत्कार तो आप हर पल महसूस कर सकते हैं। जब गहरी निंद्रा के बाद आप सुबह उठते हैं, जीते जागते हुए, सांस लेते हुए, मुस्कुराहट के साथ, तो आप महसूस कीजिए ईश्वर का चमत्कार है, तभी आप जीवित उठे। सर्वप्रथम उठते ही उनका धन्यवाद कीजिए। हमारे जीवन में हर पल वो चमत्कार करते हैं। जीवन को जब इस नजरिए से देखेंगे कि हर पल चमत्कार हो रहा है, हर पल मेरा ईश्वर मुझे दे रहा है, हर पल मुझे महसूस हो रहा है, हर पल मेरे सामने, हर पल मेरे साथ, आप देखना जिंदगी में इतनी सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी कि दुख, कष्ट, निराशा, ये सब आपके आसपास ही नहीं रहेंगे, कहीं भी खड़े नहीं होंगे। आप खुश रहेंगे और आपके आसपास लोग खुश रहेंगे। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।